आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किरण मार्क टू के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जो कि आने वाले भविष्य में अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल की जो रूपरेखा है उसको बदल देगी। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलमोस्ट ये अनाउंस कर दिया है कि किरण मार्क टू जो कि हमारे जेट ट्रेनर हैं, इनको एक मदरशिप के तौर पर मॉडिफाई किया जा रहा है जो कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स वॉरियर प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। जी हाँ, कैट्स वॉरियर जो कि एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए किरण मार्क टू जेट ट्रेनर्स को एक मदरशिप के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी किरण मार्क टू को सिलेक्ट कर रखा है और ये काफ़ी लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स में सर्विस अपनी दे रहे थे, लेकिन अब ये एक टेस्ट बेड के तौर पर सर्व करने वाले हैं जहां पर इनके जो क्रिटिकल डेटा लिंकिंग ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होने वाली है, जहां पर ये इंश्योर किया जाएगा कि किस प्रकार कैट्स वॉरियर के साथ जो सीमलेस कोऑर्डिनेशन है वो ये मेंटेन कर रख पाते हैं। और ये जो स्पेशली डिज़ाइन किरण टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि 2026 की शुरुआत में ही इसकी जो उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी, जहां पर इसके बाद जो कैट्स वॉरियर के मैडन फ्लाइट ट्रायल है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। आप सबको पता है कि कैट्स प्रोग्राम एचएएल का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है जो कि भारत को मैन अनमैन टीमिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए आयाम पर ले जाकर खड़ा कर देगा। और हम इसके लिए ऑलरेडी जो क्रिटिकल इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उसको विकसित कर रहे हैं। किरण मार्क टू की बात करें तो ये कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इन्हें 1970 के दशक से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन्हें 1970 के दशक में विकसित किया था। ये बेसिकली ट्विन सीटर इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय वायुसेना के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफ़ी लंबे समय से सर्विस में है। हालांकि इनके प्रोडक्शन को 1989 में ही ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय इस प्लेटफॉर्म को जो हमारा ओमका प्रोग्राम है इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओमका के बारे में आप सबको पता है कि ओमका बेसिकली ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि कैट्स ओमका की बात हो रही है। और ये कन्वर्जन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो किरण जेट का कॉकपिट है जो कि बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए पायलट के लिए डिज़ाइन किया गया था, खासकर सेकंड कॉकपिट की अगर हम बात करें तो अब उसे एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है जो कि कैट्स वॉरियर यूसीएवी के ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। इस सिस्टम में हमें सिक्योर डेटा लिंक देखने को मिलेंगे, एआई बेस्ड कॉम्बैट एल्गोरिथम्स देखने को मिलेंगी, मिशन कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और इसके अलावा एचएएल का जो सरस्वती रडार डेवलपमेंट सेंटर है और डीआरडीओ जो है वो साथ में मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर यही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में हमें और भी कई मेजर डेवलपमेंट किरण में देखने को मिल सकते हैं। जो मॉडिफाइड किरण है इसको कैट्स ओमका के नाम से पुकारा जाएगा या अनमैन्ड किरण के नाम से पुकारा जाएगा। ये ऑटोनोमसली भी ऑपरेट कर पाएगा, जिसमें इसको ग्राउंड कंट्रोल जो यूनिट्स हैं वो ऑपरेट करेंगी, या फिर इसको जो ह्यूमन पायलट है वो भी फ्लाई कर सकेगा, क्योंकि इसका नाम ही है ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी इसको ह्यूमन पायलट और अनमैन्ड तरीके दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है। और एक बड़ा माइलस्टोन हमें तब देखने को मिला था जब किरण ने अपने जो पहली उड़ान है यानी ओमका ने अपनी जो पहली उड़ान है वो 27 जनवरी 2025 को पूरा किया था। और इसके साथ ही एचएएल ने अनमैन्ड सिस्टम के क्षेत्र में अपना जो कदम है वो मजबूत कर लिया है। वहीं अगर हम कैट्स वॉरियर की बात करें जिसके लिए मदरशिप की भूमिका निभाने वाला है, तो उसकी जो उड़ान है उसको 2026 के अंत तक शेड्यूल किया गया है। हालांकि इस समय के जो टैक्सी ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं और इस दौरान हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। और आने वाले भविष्य में एचएएल जो है वो रोल्स रॉयस के साथ मिलकर के एक ज़्यादा पावरफुल इंजन को विकसित करेगा जो कि तकरीबन 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होंगे। और वो इंजन जो कैट्स वॉरियर की कैपेबिलिटी है उसको और इन्हांस करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो साझा करता जा रहा है, चाहे वो फिर आर्चर एनजी को लेकर हो या फिर दूसरे प्रोग्राम्स को लेकर। लेकिन क्या तेजस मार्क टू और घातक एक साथ रोल आउट होने वाले हैं? जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। एक साथ भले ही ना हो, लेकिन इनमें जो समय का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि घातक, जो कि भारत का रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होने वाला है यानी आरपीएस होने वाला है, ये 2026 में रोल आउट किया जाएगा। और ये वही टाइमलाइन है जब तेजस मार्क टू अपनी पहले उड़ान भर रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2026 में घातक और तेजस मार्क टू एक साथ अपना डेब्यू करने वाले हैं।
अब अगर हम घातक स्टेल्थ यूकैव की बात करें और तेजस मार्क टू की बात करें तो ये दोनों भारतीय वायुसेना के लिए अपने अपने क्षेत्र में इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय वायुसेना की जो स्टेल्थ वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करेगा, तो दूसरा भारतीय वायुसेना की उस बेसिक ज़रूरत को चिन्हित करेगा जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना को इस समय एडवांस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि मिग 29, मिराज 2000 और जो जैगुआर जैसे प्लेटफॉर्म है उनको रिप्लेस कर सके। और अगर हम घातक यूकैव और तेजस मार्क टू की जोड़ी की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना को एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट देने वाले हैं। घातक आरपीएस से एक 13 टन वजनी स्टेल्थ यूकैव है, जो कि भारत का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑटोनोमस वॉरफेयर में भारत को एक नया आयाम देगा। और इसका जो लो रेडार क्रॉस सेक्शन है और फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है, और ये इसको डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है। इसके अलावा इसे सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, और ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में भी जो भूमिका है उसको निभा सकता है। इसको पावर करने के लिए 49 किलोटन का ड्राई कावेरी इंजन यूज़ किया जाएगा, जो कि इस समय रूस में अपने टेस्ट के अंतिम दौर से गुजर रहा है। वहीं अगर हम इनकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो घातक की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.7 टन की है, जो कि तेजस मार्क 1A के 2.5 टन की फ्यूल कैपेसिटी से ज़्यादा है। इसका कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर और एंड्योरेंस टाइम 5 से 8 घंटे का होने वाला है। ये अपने साथ 1.5 टन का पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा अपने इंटरनल वेपन बे में, जो कि इसमें हमें प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और इसके अलावा जो ब्रह्मोस एनजी जैसे हथियार हैं ये भी भविष्य में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मैन अनमैन टीमिंग में भी काफ़ी भूमिका अच्छी निभाएगा, जहाँ पर ये सुखोई 30 MKI और एमका के साथ उड़ान भरने में सक्षम होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना तकरीबन 150 यूकैव को लेकर अभी प्रतिबद्ध है, लेकिन ये संख्या आने वाले भविष्य में और ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं तेजस मार्क टू की बात करें तो इसके बारे में तो आप सब जानते हैं कि ये फिलहाल नवंबर में रोल आउट करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि जनवरी से पहले इसका रोल आउट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मार्च में जो पहली उड़ान की टाइमलाइन है वो अभी भी यथारूप बनी हुई है। ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड है, जो कि 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड नंबर्स में ये इंजन उपलब्ध है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की डिले होगी इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। रही बात तेजस मार्क टू की, तो इसका जो फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन है वो तेजस मार्क 1A की भी तुलना में तकरीबन 1/4 है, और इसका श्रेय जाता है इसमें यूज़ किए जाने वाले एडवांस रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और रैम पेंट्स को। इसके अलावा 90% इसका जो कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है वो भी इसमें भूमिका अपनी बनाता है। और इसमें सबसे खास चीज़ ये है जो कि इसको राफेल से भी आगे लेकर जाती है, वो है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार। जी हाँ, इसमें 912 से लेकर 968 TR मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि 2 मीटर स्क्वायर के RCS टारगेट को तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे, और ये राफेल के RB-E2 एसा रेडार की तुलना में ज़्यादा है। तो यहाँ पर तैयारियाँ प्रबल हैं, और एक ही साथ हमें 2 बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।